ये पढ़ रहे हैं हम पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसमें देख रहे हैं फंडामेंटल राइट्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है फंडामेंटल राइट्स का। इसमें राइट टू इक्वलिटी देख चुके एंड राइट टू फ्रीडम के अंदर आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 19 से लेके 22 तक। 19 से लेके 22 तक अगर कोई भी आर्टिकल आ रहा है तो वो राइट टू फ्रीडम को बिलोंग करेगा। तो आर्टिकल 19 बिलोंग करता है डेमोक्रेटिक राइट्स, मतलब जो डेमोक्रेसी को मेंटेन करने वाले राइट्स हैं। जैसे कि आर्टिकल 19 ए, देखो आर्टिकल इस तरह से बढ़ते हैं, जैसे 19 का ए बी सी ये सब है। तो डेमोक्रेटिक राइट में ये पूछ लिया जाता है कौन सा राइट है। तो 19 ए है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब हमें आज़ादी है। डेमोक्रेसी कैसे मेंटेन रहेगी कि सबको आज़ादी मिले कि वो अपनी बातों को कह सके, मतलब बातों को कहने से कोई रोका ना जाए। हम जिसके बारे में जैसा सोचते हैं वो कह सके, इतनी आज़ादी है। जैसे सरकार के बारे में हम क्या सोचते हैं ये हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। आर्टिकल 19(1) भी एक्सप्रेस करता है राइट टू फ्रीडम ऑफ असेंबली, हम असेंबल हो सकते हैं, मतलब हम 4 लोग इकट्ठा होकर बात कर सकते हैं, बड़ा ग्रुप भी बना के बात कर सकते हैं। तो इसके लिए आज़ादी है। तो ये आज़ादी वाले राइट हैं, डेमोक्रेसी वाले राइट हैं, डेमोक्रेटिक राइट हैं। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बी में है राइट टू फ्रीडम ऑफ असेंबली, सी में है राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, और हम अपनी एसोसिएशन बना सकते हैं, जैसे मार्केट की अपनी एसोसिएशन है, इस तरह से अपनी एसोसिएशन बना सकते हैं। ये आज़ादी दी है हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने। ये पूछा जाता है जैसे कि ए में क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बी में क्या है, राइट टू फ्रीडम ऑफ असेंबली, सी में क्या है, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, डी क्या है, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडिया के हम किसी भी स्टेट में फ्रीली घूम फिर के आ सकते हैं, मतलब किसी भी बॉर्डर पर हमें नहीं रोका जाएगा, क्योंकि हम सिटीज़न है इंडिया के सिटीज़न है, तो हम किसी भी स्टेट में जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। मतलब पूरी इंडिया की जो टेरिटरी है उसमें हम आराम से घूम सकते हैं। तो ये आर्टिकल डी में है। ई में है फ्रीडम ऑफ सेटलमेंट एंड रेजिडेंस, हम अपना घर कहीं भी बना सकते हैं, मतलब जो ज़मीन हमारी होनी चाहिए, ऐसा नहीं किसी और की ज़मीन पे बना लेंगे। मतलब हम जो किसी भी स्टेट में किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी हम लीगल वे में अपना घर बना सकते हैं। मतलब ऐसी कोई रोक टोक नहीं है कि हमने जन्म लिया मान लो यूपी में या दिल्ली में और हम बिहार में नहीं रह सकते, केरला में नहीं रह सकते, ऐसी कोई रोक टोक नहीं है। आप वहाँ पर ज़मीन खरीद के अपना घर बना सकते हो, मतलब आप किसी भी स्टेट में पैदा हुए हो कहीं भी आप घर बना के रह सकते हो, बट वो ज़मीन लीगली आपने ली हो, ऐसा नहीं किसी और की ज़मीन पर घर बना लिया हो, इतनी आज़ादी नहीं है। जी में है राइट टू चूज़ एनी प्रोफेशन ऑक्यूपेशन एंड बिजनेस और ट्रेड, मतलब पहले ये था ना कि इस कास्ट के लोग यही करेंगे, इस कास्ट के लोग यही करेंगे, अब ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है भाई जिसका जो मन है वो कर सकता है, लीगल वे में करना है, ऐसा नहीं है कि मेरा मन कर रहा है मार के बेच दूँ सब है, तो ये नहीं हो सकता भाई, इतना नहीं करना है। कोई प्रोफेशन आप ले सकते हो, उसमें कोई रोक टोक नहीं है, कोई भी ऑक्यूपेशन कुछ भी बिजनेस कर सकते हो, बट वो लीगल होना चाहिए। तो ये डेमोक्रेटिक राइट है, इसे पूछ ले जाते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। तो ए में है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बी में है राइट टू फ्रीडम ऑफ असेंबली, सी में है फॉर्म एसोसिएशन, डी में है किसी राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ई में है कहीं भी हम सेटल हो सकते हैं, जी में है कोई भी प्रोफेशन ऑक्यूपेशन या बिजनेस कर सकते हैं। तो ये तो आर्टिकल 19 है। आर्टिकल 20 क्या कहता है, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन, मतलब सज़ा देने में भी प्रोटेक्शन है। ऐसा नहीं है कि हम आज हमने कोई क्राइम किया है और कल हम रूल बना दें कि इस क्राइम की ये सज़ा है, ये तो बात नहीं चलेगी कि हमारा मन कर रहा है आज हमने किसी मान लो कोई चोरी कर दी किसी ने और चोरी की सज़ा कुछ है, पर कल हम उसे पकड़ने के बाद रूल बना दें कि ये सज़ा दी जाएगी, तो ये नहीं चलेगा भाई। तो कन्विक्शन के उसमें भी एक प्रोटेक्शन दी जाएगी, जो पहले से चले आ रहे हैं वो दिए जाएंगे, नए रूल लागू नहीं होंगे इस तरह से। आर्टिकल 21 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आज़ादी की पर्सनल लिबर्टी की राइट अधिकार है, मतलब आप राइट टू लाइफ, आपसे कोई आपकी ज़िंदगी नहीं छीन सकता जब तक आप सही हो। मान लो आपने किसी को मार दिया तो फिर क्या हो, राइट टू लाइफ मुझे दो, ये कैसे मुमकिन है भाई। तुम अगर किसी के राइट छीन रहे हो तो तुम्हें राइट क्यों दिए जाएंगे, ये तो नहीं हो सकता ना। तो राइट टू लाइफ जब तक है जब तक आप ढंग से रह रहे हो, लीगल वे में सारे काम कर रहे हो। मान लो आप ही इलीगल काम कर रहे हो और कह रहे हो भाई मैं राइट टू लाइफ मुझे चाहिए, तो ये नहीं होगा। तो आर्टिकल 21 क्या है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21 एंड 21A काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं रिपीटेडली। आर्टिकल 21A कह रहा है स्टेट सेल प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन इन एज ऑफ 6 to 14 ईयर। ये सरकारी स्कूल का काम है कि सभी को 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को के लिए एजुकेशन फ्री दी जाएगी और कंपलसरी दी जाएगी, मतलब सबको एजुकेट करना है।
ये आर्टिकल 21A में लाया गया। 21 तो आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, और 21A है कि सबको फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों को। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी कन्फ्यूजिंग है, अच्छे से नहीं पढ़े तो भूल जाते हैं। तो आर्टिकल 21 बिलोंग करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को, एंड 21A बिलोंग करता है कि फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए। आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिटेंशन, मतलब आप ऐसा नहीं है कि मान लो किसी ने कोई अपराध किया है और आप उसे पकड़ के ले आए और बस पकड़ के बैठा रखा है, उससे आगे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मतलब आप फ्री फंड में किसी को भी ऐसे ही पकड़ के नहीं डाल सकते, आगे का प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। आप किसी को भी ऐसे ही डिटेन नहीं कर सकते हो, हर चीज़ की एक लिमिट है। जैसे आपको कोर्ट में उसे पेश करना ही पड़ेगा, फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मतलब पुलिस के अंडर में यही है कि आप किसी को पकड़ के लेके आए हो, 24 घंटा या 48 घंटे के अंदर उसे आप उसे कोर्ट में पेश करोगे, फिर आगे कार्रवाई होगी। ऐसा नहीं कि पुलिस का मन किया उसे लेके जेल में डाल दिया और फिर वो पड़ा है सालों साल, ये नहीं होगा। तो इसके लिए आपको अधिकार दिए गए हैं कि आप इससे बच सको। तो ये सारे राइट्स है जो कि बिलोंग करते हैं राइट टू फ्रीडम को।